रीमा म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय से निवेश कर रही हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए अब वो इस निवेश को रिडीम करने यानी पैसे विड्रॉ करने की सोच रही हैं। सिर्फ रीमा ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई लोग बाजार में अस्थिरता देखकर अपने म्यूचुअल फंड निवेश को रिडीम करने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या ये सोच सही है? तो चलिए आज समझते हैं कि आपको अपना फंड कब रिडीम करना चाहिए और कब नहीं। सबसे पहले रिडम्पशन की प्रक्रिया को समझते हैं। अब आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश को रिडीम करने के लिए लंबा चौड़ा फॉर्म भरने और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटलाइजेशन के बाद इस निवेश को भुनाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अब आप सिर्फ एक क्लिक के जरिए अपने म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी यूनिट को भुना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन एक ऐसा टर्म है जिसका उपयोग किसी स्कीम से बाहर निकालने या यूनिट को आंशिक रूप से भुनाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने म्यूचुअल फंड को आसानी से भुना सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर। आजकल अधिकांश निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड हाउस या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। सभी एएमसी अपनी वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की सुविधा दे रही हैं। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी तरह का विकल्प दे रहे हैं। इनके जरिए आप अपने निवेश को आसानी से भुना सकते हैं। अगर आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आप अपनी यूनिट्स को बेचने के लिए कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसके एवज में मिलने वाली रकम आपके डीमैट खाते से जुड़े बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए के जरिए भी भुना सकते हैं। इसके लिए आपको केफिनटेक और कैम्प्स जैसे आरटीए से संपर्क करना होगा। आरटीए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके या फिर एएमसी की नजदीकी ब्रांच से खरीदे गए म्यूचुअल फंड को बेचने का विकल्प दे रहे हैं। ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड रिडीम करने के लिए एएमसी या ब्रोकर की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है। म्यूचुअल फंड को बनाने की सटीक जानकारी के लिए एएमसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड को कब रिडीम करें। 3 सिचुएशन का ख्याल रखें। पहली, जब आपको पैसे की जरूरत है और किसी दूसरी जगह से फंड्स का इंतजाम नहीं हो रहा हो। दूसरी, अगर आपके फंड की रणनीति बदल गई है। और तीसरी, आपका फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर और सीएफपी श्वेता जैन कहती हैं कि म्यूचुअल फंड को रिडीम करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप उस लक्ष्य पर पहुंच गए हैं जिसके लिए निवेश किया था? अगर जवाब हाँ है तो निवेश को रिडीम कर सकते हैं। इसी तरह, क्या आप बाजार में अस्थिरता की वजह से अपने निवेश से बाहर निकल रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो रुकें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बाजार में अस्थिरता स्थायी नहीं होती, ऐसे में आपको अपने निवेश से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप भी अपने निवेश को रिडीम करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। फंड के प्रदर्शन और रिडेम्पशन के कारणों पर सोच समझकर विचार करें। बाजार की अस्थिरता के बीच जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। फंड मैनेजर के फैसलों पर भरोसा करें। रिडेम्पशन के बाद खाते में पैसा आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इसमें लगने वाला समय फंड की कैटेगरी पर निर्भर करता है। डेट और लिक्विड फंड का पैसा इक्विटी फंड की तुलना में जल्दी आता है। एग्जिट लोड जैसी शुल्कों से सावधान रहें क्योंकि ये हर फंड में अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन का फैसला अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के आधार पर लेना चाहिए। इस दौरान टैक्स की देनदारी को नजरअंदाज न करें। कई बार लोग पैसों की जरूरत या फिर बेहतर स्कीम में निवेश की इच्छा के कारण अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को बेचने को लेकर कंफ्यूज हैं तो फाइनेंशियल प्लानर की सलाह भी ले सकते हैं।